अब हमारे पास वेक्टर स्पेस की थर्ड और लास्ट एग्जांपल है, वो है शो दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी फील्ड एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। यानी अब मेरे पास एन टपल्स हैं, ठीक है, जो कि किसके एलिमेंट है, फील्ड एफ के। एन टपल्स अब किन्हें कहते हैं, जो इस फॉर्म में होती है ना, A1 A2 A3 A4 A5, उसको कहते हैं टपल्स। अब क्योंकि ये A1 A2 अप टू AN है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि ये एन टपल्स हैं, ठीक है। अब मेरे पास एन टपल्स हैं जो कि एलिमेंट हैं किसके, फील्ड एफ के। अब मैंने देखना है कि वो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ है या नहीं, यानी वो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ हमने ये देखना है। अब वो किस तरह हम देखते थे कि वो हम लोग देखते थे ऐसे कि हम लोग पांचों प्रॉपर्टीज़ को देखते थे कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। अगर हो रही थी तो हम कहते थे ये वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ है, अगर नहीं होती थी तो हम कहते थे कि ये वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ नहीं है। तो यहाँ पे भी हम सब प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करके देखेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है लेट एफ बी अ फील्ड, कि मेरे पास एफ एक फील्ड है, देन एन ऑर्डर सेट ऑफ ऑल एन टपल्स एलिमेंट ऑफ एफ। यानी मेरे पास एन टपल्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ कौन से होंगे, अल्फ़ा, मैंने सेट को नाम दे दिया अल्फ़ा, और उसके टपल्स क्या होंगे, एन टपल्स A1 A2 अप टू AN is called n tuple of over f and set of all n tuples over f will be denoted by VNF और VN, ठीक है। इसे हम डिनोट करेंगे VNF या फिर VN से। लेट अस डिफाइन वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हमने वेक्टर एडिशन को डिफाइन करना है, फिर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करना है, फिर हमने इक्वलिटी डिफाइन करनी है किसकी, दोनों एन टपल्स की। अब सबसे पहले क्योंकि हमने एडिशन कॉम्पोजिशन डिफाइन करनी है, हमने यहाँ पे कहा था कि सबसे पहले हमने एडिशन देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले एडिशन देखेंगे। अब मैंने दो सेट लिए हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कोई भी आर्बिट्ररी सेट है, यानी रैंडमली मैंने कोई भी दो सेट ले लिए हैं अल्फ़ा और बीटा ऑफ VNF, ठीक है। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ के मैंने कोई भी दो सेट ले लिए हैं। अल्फ़ा मुझे पता था A1 A2 अप टू AN है, बीटा मैं ले लूँगी B1 B2 अप टू BN। तो क्योंकि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, तो मैं दोनों के जो सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी, उनको एडिशन कर दूँगी। तो ये मेरे पास आएगा, पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से प्लस करूँगी तो A1 B1, फिर जो पहले एलिमेंट का दूसरा, जो पहले सेट का दूसरा एलिमेंट होगा उसको दूसरे सेट के दूसरे एलिमेंट से जो है वो एडिशन करूँगी उसका, तो A2 प्लस B2, और इसी तरीके से AN प्लस BN। तो मैं कहूँगी ऑब्वियसली अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू VNF, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास सेटिस्फाई हो गई है। तो मैं कहूँगी कि जो सेट है ना VNF इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ एन टपल्स, क्योंकि मेरे पास दोनों सेट के जो एन टपल्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास सेटिस्फाई हो गया है। अब मैंने देखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन। अब वो कह रहा है लेट अल्फ़ा, ये है मेरे पास A1 A2 और AN, मुझे पता है ये VN से बिलोंग करता है, और मैंने एक स्केलर, एक मैंने ले लिया रियल नंबर A जो कि किससे, फील्ड एफ से बिलोंग करता है। देन वी डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन VNF, कि हम VNF से स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि मैं A को मल्टीप्लाई करूँगी उस अल्फ़ा सेट के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा A, उसके अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ ये A जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा A1 A2 और AN। और मैं इसे कहूँगी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो V से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि AN A1 A2 अप टू AN जो होगा वो ऑल आर एलिमेंट ऑफ F, कि ये सब फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। हैंस द सेट VNF इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है जब मैं एन टपल्स ले रही हूँ। तो अब मैंने देखना है इक्वलिटी ऑफ टू एन टपल्स। अब मैंने क्योंकि दो एन टपल्स की इक्वलिटी देखनी है तो मैंने दो सेट्स लेने हैं, जैसे कि अल्फ़ा और बीटा, जैसे कि हमने एडिशन में लिया था, ठीक है। अब मैंने दोनों सेट ले लिए। अब मैं कहूँगी इस सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ A1 इज इक्वल टू BN। अब दोनों सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों सेट के सारे एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के, और AN वाला एलिमेंट BN वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा A1 जो है वो इक्वल है B1 के, फॉर ईच I इज इक्वल टू 1 2 अप टू N, यानी जितने भी एक से लेके nth तक टर्म है वो इक्वल होंगे दोनों सेट्स के, ठीक है। अब मैंने देखना है अबिलियन ग्रुप का, VNF का मैंने अबिलियन ग्रुप का देखना है कि अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम अबिलियन ग्रुप देखते थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी अबिलियन ग्रुप में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देखनी होती थी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले देखते थे और फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम कहते थे कि वेक्टर स्पेस होगा ये, ठीक है। यानी जो वेक्टर स्पेस होगा वो फील्ड एफ पे वेक्टर स्पेस है VNF। तो अब हमने देखना है कि जो VNF है ना वो अबिलियन ग्रुप फॉर एडिशन है या नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन।
अब हमने तीन यहाँ पे ले लिए, तीन सेट्स ले लिए, अल्फ़ा बीटा और गैमा, और हमने कहा कि ये एलिमेंट है किसके, वी एन एफ के। अल्फ़ा का हमने पता था ये सेट एलिमेंट्स हैं सेट के, बीटा के ये एलिमेंट है, गैमा का C1 C2 अप टू Cn। अब मैंने क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो मैं लिखूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो मैंने अल्फ़ा के एलिमेंट्स को इधर लिख दिया, और क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो बीटा प्लस गैमा के एलिमेंट्स को मैं ब्रैकेट में लिखूँगी और इन दोनों को पहले ऐड करूँगी। तो मेरे पास आएगा A1 प्लस C1, सॉरी B1 प्लस C1, देखो B1 प्लस C1, फिर B2 प्लस C2। ठीक है, इन दोनों के एलिमेंट क्योंकि किस में थे, ब्रैकेट में थे, तो पहले ब्रैकेट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद जब मैंने फिर इन दोनों को ऐड किया जो बाहर था ब्रैकेट के, A1 A2 अप टू AN वालों को, तो ये मेरे पास आ गया A1। ठीक है, ये A1 और फिर ये प्लस B1 प्लस C1, इसी तरह A2 प्लस B2 प्लस C2, AN प्लस AN और ब्रैकेट में BN प्लस CN। ठीक है, अब मैं इस तरह भी तो लिख सकती हूँ ना इसको कि A1 प्लस B1 प्लस C1, यानी मैं इसकी ब्रैकेट्स को मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया, पहले ब्रैकेट थी B1 प्लस C1 के ऊपर, अब मैंने ब्रैकेट को ले आई हूँ A1 प्लस B1 के ऊपर, लेकिन ऑपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जब मैं ब्रैकेट इसके ऊपर ले आई हूँ तो मैं C1 C2 और CN वाली जो थे ना सेट उसको अलग करके लिख दूँगी, और मेरे पास A1 प्लस B1, ठीक है, कोमा, यहाँ पे कोमा आएगा, A2 प्लस B2 कोमा AN प्लस BN सेट आ गया है। तो अब मुझे पता था जो AN वाला सेट है प्लस BN वाला सेट है, अब वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये C वाला सेट प्लस गैमा अलग से आ जाएगा। तो मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। ठीक है, अब मैंने देखना है कम्यूनिटिविटी ऑफ फॉर एडिशन, कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी को देखना है। तो मैंने दोनों सेट ले लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड कर लिया, तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन अगर मैं A1 प्लस B1 को, यानी मैं B1 अगर पहले लिख लेती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों के एडिशन में। ठीक है, तो अगर मैं B1 को पहले लिख लूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्केलर एडिशन इस कम्यूटेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास B फिर जो सेट है वो पहले आ जाएगा और A सेट बाद में, कि मैंने B को पहले लिख लिया था, तो जब मैं B वाले सेट को अलग करके दोबारा लिखूँगी B वाला सेट पहले आ जाएगा, और A वाले सेट को अलग करके दोबारा लिखूँगी तो वो बाद में आएगा। तो मेरे पास A प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। तो मैं कहूँगी जो VNF है ना वो कम्यूनिटेटिव है फॉर एडिशन। अब मैंने देखना है एडिटिव आइडेंटिटी को। अब मैंने एक सेट लिया 0 जिसमें सारे एलिमेंट 0 थे और वो बिलोंग करता था VNF से, और एक मैंने सेट लिया वही अल्फ़ा जिसमें था A1 A2 अप टू AN, जो वो भी बिलोंग करता था VNF से। अब मैं जब दोनों को एडिशन करूँगी ना, दोनों का 0 प्लस A, तो A में मुझे पता है A1 A2 अप टू AN है, तो मैं जब दोनों को ऐड करूँगी तो 0 प्लस A1 0 प्लस A2 0 प्लस AN, तो वही सेट दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि जो 0 सेट है ना वो है एडिटिव आइडेंटिटी इन VNF। अब मैंने देखना है एडिटिव इन्वर्स का। ठीक है, अब मैंने एक सेट लिया अल्फ़ा, ठीक है, अब मैंने कहा कि वो एलिमेंट है VNF का, और एक सेट लिया माइनस अल्फ़ा जिसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो नेगेटिव थे। और मैंने क्योंकि एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है तो मैं अल्फ़ा प्लस नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा जब मालूम करूँगी तो ये आ जाएगा A1 माइनस A1 A2 माइनस A2 AN माइनस AN, तो ये मेरे पास कट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस नेगेटिव ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो मैं कहूँगी जो VNF है ना वो अबिलियन ग्रुप ऑफ एडिशन है, यानी एडिशन में अबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो चुकी हैं, तो मैं कहूँगी ये वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F है, यानी ये VNF है। अब मैंने डेफिनेशन में भी देखा था कि जब मैंने अबिलियन ग्रुप के अबिलियन ग्रुप देखना है कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर लेगा, उसके बाद मैंने देखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी। तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। ठीक है, उसके लिए भी मैं क्या करूँगी कि दो मैंने लेने हैं सेट, एक होगा अल्फ़ा दूसरा होगा बीटा, दोनों बिलोंग करते होंगे VN से। ठीक है, और एक मैंने लेना है रियल नंबर जो कि बिलोंग करता है फील्ड से। अब मैंने क्या करना है कि ए को मल्टीप्लाई करना है किसके एडिशन से, अल्फ़ा प्लस बीटा के एडिशन से। अल्फ़ा प्लस बीटा का एडिशन मैंने पीछे देख लिया, अब किस तरह से होगा। ये अल्फ़ा का सेट है, ये बीटा का सेट है, दोनों का एडिशन करूँगी तो आएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 और AN प्लस BN। अब मैंने जो रियल नंबर का A लिया था उनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस AB1 A2 प्लस AB2 और अप टू AN प्लस ABN। अब मैं क्या करूँगी कि जो सेट A है उसको अलग करके लिख लूँगी, और क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसको कॉमन लेके इसके बाहर लिख लूँगी, प्लस B सेट को अलग लिख लूँगी क्योंकि A B से भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो A को B के बाहर लिख लूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा A, और इस सेट की जगह लिख लूँगी अल्फ़ा प्लस A, और इस सेट की जगह लिख लूँगी बीटा। तो इससे प्रूव हो गया कि जो A है ना वो स्केलर
मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, यानी ये जो मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। अब मैंने देखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन। ठीक है, पहले मैंने स्केलर का देखा वेक्टर के ऊपर, मैं वेक्टर का देखूंगी स्केलर के ऊपर, और मैंने इसी तरीके से दो सेट ले लिए। ठीक है, और मैंने कहा दोनों बिलोंग करते हैं वी एन से, और फिर मैंने कहा कि ए प्लस बी यानी ये दोनों रियल नंबर हैं, और मैंने उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ए प्लस बी को मैंने वैसे ही रहने दिया, और मुझे पता है अल्फ़ा जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, इस सेट के इक्वल है, तो मैंने ये सेट इधर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस सेट के हर एलिमेंट को मैंने ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ए प्लस बी ए वन, ए प्लस बी ए टू और ए प्लस बी ए एन, और इसी तरीके से मैंने इसको अंदर वाले एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा ए वन प्लस बी ए वन, ए टू प्लस बी ए टू, और फिर ए एन प्लस बी ए एन, और फिर इस तरीके से मैं लिख लूँगी इसे अलग करके, यानी ए वाले सेट को अलग करके लिख लूँगी, बी वाले सेट को अलग करके लिख लूँगी, और फिर उसमें से जो ए है वो कॉमन ले लूँगी और जो बी है वो कॉमन ले लूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए डॉट अल्फ़ा प्लस बी डॉट अल्फ़ा। तो मैं कहूँगी तो मल्टीप्लिकेशन बाय वेक्टर इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर स्केलर एडिशन इन VNF। अब मैंने बताना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है। तो मैंने यहाँ पे लिया क्या, एक अल्फ़ा सेट, मैंने कहा ये बिलोंग करता है VN से, और दो रियल नंबर लिए जो कि बिलोंग करते हैं फील्ड से। अब मैंने किस तरह से प्रूव करना है कि ए डॉट बी और डॉट अल्फ़ा, तो ए बी के प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, अल्फ़ा की जगह मैं उसका सेट लिख लेती हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये होगा ए बी ए वन, ठीक है, ए बी ए वन, फिर ए बी ए टू, फिर ए बी ए एन। ठीक है, उसमें से मैं ए कॉमन ले लूँगी तो ये आ जाएगा बी ए वन, बी ए टू और बी ए एन। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा के सेट के अंदर से बी को भी कॉमन ले लूँगी, तो ये अल्फ़ा वाला सेट वैसे का वैसे ही रह जाएगा, और मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ ना, ए डॉट बी अल्फ़ा। तो मैं ये कहूँगी कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव है इन VNF के। अब जो हमारी लास्ट है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कहूँगी लेट वन बी द यूनिट एलिमेंट ऑफ F एंड अल्फ़ा मेरे पास ये है। ठीक है, अब मैंने 1 को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा से, जब मैं 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करूँगी तो दोबारा मेरे पास वही सेट आ जाएगा अल्फ़ा। Since all postulates of vector spaces are satisfied, so the set V and F of all ordered n tuples is a vector space और F, क्योंकि मेरे पास पांचों प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव हो चुकी हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव हो चुकी है, तो मैं कहूँगी कि ये जितने भी n टपल्स थे फील्ड F के वो वेक्टर स्पेस हैं VNF के।